हम इस वक्त जा रहे हैं डगरी बंगला के ट्रैक पे और ये बिल्कुल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे। मैं असद भाई है, असल भाई है, ये यूनुस भाई है और वो जो जा रहे हैं जिस पर बहुत ज़्यादा जल्दी है वो हमारे भाई बासिक का ये तैयारी कर रहे हैं। और जैसे शादी में जा रहे हैं, ये घोड़ा है, इसके ऊपर ये सारा हमारा कैंपर का सामान जाएगा। और अभी जो हम जा रहे हैं तो तकरीबन 1:16 हो रहे हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ के लोग कहते हैं कि तकरीबन आप 4 घंटे में कर जाएंगे ये ट्रैक डगरी बंगला तक। और फिर देखते हैं कि हमारे जो घुटने हैं उनका क्या सिस्टम बनता है। सदीक भाई क्या ख्याल है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह शाम तक? इंशाल्लाह 12 किलोमीटर का ट्रैक है, डगरी बंगला हमने जाना है। कोई इशू नहीं, कर लेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले तो हम सेरन का भी कर चुके हैं बिल्कुल। और स्वाद में भी कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि तो हमें कोई इशू नहीं होगा। नहीं हमारे जब हम सफ़र अच्छे हो तो फिर बंदा सफ़र कर ही लेता है, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी हमारे दोस्त नीचे वो आ रहे हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि अगर आपने डगरी बंगला आना है तो कैसे आना है और क्या क्या साथ लाना है। ये हमारे फौजी जवान ये अगले मोर्चों पे जा रहे हैं। ये जी हमें 1 घंटा हो गया डगरी बांडा के ट्रैक पे। और ये असल में हम तैयारी कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है, तो हो सकता है बॉर्डर पे जाना पड़े, तो ये पूरी हम जो है ना इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और थोड़ा से रोड के साथ कैसे सरवाइव करना है और कैसे LOC तक कैसे जो है वो जाना है, तो बस ये इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हम ये 1 घंटे बाद हमने ब्रेक किया। हाँ, और अगला हमारा ब्रेक जो होगा वो भी 1 घंटे बाद होगा। हाँ, और मुख्तसर सा होगा। मुख्तसर होगा ये, क्योंकि आड़ू तो खत्म हो चुके होंगे। इसके बाद ना असद भाई के बैग में तरबूज भी है, तो ठीक है, मैं आपके लिए अपने कंधों पे कितना वजन उठाए फिर रहा हूँ। ये तो जबरदस्त था। ये बिल्कुल जंगल है। मुझे पता है कितना है मैंने। ये बस जनाब ऊपर हम मीरन जानी के टॉप पे पहुंचने वाले हैं और हमें चले हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। और थोड़ी सी हमारी हालत जो है वो टाइट हुई पड़ी है, क्योंकि ये जो चढ़ाई है ना टॉप वाली मीरन जानी टॉप की, ये थोड़ी सी मुश्किल है। और इसके बाद बिल्कुल प्लेन रोड पर प्लेन रास्ता है, प्लेन ट्रैक है और इतना इशू नहीं होगा। सदीक भाई भी जा रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी एनर्जी है इनकी, जिस तरह इनकी रिपोर्टिंग में और सहाफत की फील्ड में इनकी एनर्जी है, उस तरह वो ट्रैकिंग में भी है। बाकी हमारे जो दोस्त हैं तो ये भी ठीक हैं, चल सकते हैं। और बादल छाए हुए हैं इस वक्त बिल्कुल फुल, और जबरदस्त। घोड़े वाला कह रहा था कि ओले पड़ने वाले हैं, तो उससे पहले हमने किसी महफूज जगह पहुंचना है। और ये सारा फॉरेस्ट नीचे तक। तो जी हम पहुंच गए हैं मीरन जानी टॉप पे, और यहाँ से रास्ते 2 निकलते हैं। चूँकि हमने डगरी बंगला जाना है तो इस रास्ते से हम जाएंगे, और जो मीरन जानी जाना चाहते हैं तो वो उस रास्ते से जाएंगे। हाँ, हम 3 घंटे तकरीबन हम यहाँ पहुँचे हैं तकरीबन 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे, पौने 3 घंटे हमें लगे यहाँ मीरन जानी टॉप पहुँचते हैं। अगर हम रास्ते में वो ना खाते, क्या थे, और आड़ू ना खाते तो हम आधा घंटा जल्दी। स्टिक 2 थे, स्टिक बस एक थी, तो असद भाई के पास 2 थी, तो उनको लिए आसानी हुई। तो मैं पहले पहुँच गया था। बिल्कुल। तो ये सीन है और मौसम काफ़ी शानदार है, बादल हैं फुल और रोमांटिक। हाँ, तो ये बारिश हो रही है, तो हल्की हल्की बारिश है।
और ये मैं आपको 360 दिखाता हूँ। ये उस साइड पे मशकूरी टॉप है, इस साइड पे बटबात का इलाका है, नतिया गली नीचे रहता है। और ये यहाँ इस जगह की खूबसूरती है। बाकी खूबसूरती इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ डबी बंगला पहुँच के, कैंप शैम्प लगा के, उसके बाद फिर मिलते हैं। अच्छा हम वहाँ ऊपर से आए, हाँ इस साइड वेरी उस जगह से आए हैं फिर से ऐसी जी तो तकरीबन 6 घंटे के हाइकिंग करके हम पहुंच गए डगरी बंगला, जो तकरीबन साल 1.5 साल से मेरा और असद भाई का ख्वाब था। और ये ख्वाब और भी पनपने लगा पिछले 2 हफ्तों से, और हम प्लान कर रहे थे कि हम इंशाल्लाह जाएंगे। असद भाई पहुंच गए 6 घंटे की हाइकिंग हाँ हाँ करके, तो कैसे तासुरात हैं? एक तो रास्ता बहुत ही मज़े का था। थकावट तो ज़ाहिर है 6 घंटे आप मुसलसल चलते हैं, 12 किलोमीटर है ये, तो वो तो होती है। लेकिन हमारा टारगेट ये था मगरिब से पहले पहुंच जाए, और मगरिब के करीब करीब ही हम पहुंच गए। तो थकावट तो है, लेकिन असल में रास्ता इतना मज़े का था और व्यूज़ इतने खूबसूरत है कि वो फिर अब मेरे ख्याल हम बैठेंगे, जब आग जलाएंगे, बोनफायर करेंगे, तो थकावट तो उतर जाएगी। केपी के गवर्नमेंट का ना मतलब हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम खुद कर सकते हैं कि अगर, लेकिन फिर मसला वही होता है कि कई बार ये होता है कि फिर वो जो इदारे होते हैं मुतलका, वो फिर मुकामी लोगों को जो जिसको आप सैनिटेट करते हैं उनको तंग करने लग जाते हैं। तो अगर केपी के गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है इसकी रेनोवेशन तो केपी की गवर्नमेंट ने करवानी है, लेकिन जो यहाँ पे टेंट मतलब कैंप का सामान देना है वो तो हम भी उनको सैनिटेट कर सकते हैं लोगों को। लेकिन ये है कि केपी की हुकूमत की इजाज़त हो ताकि उनको तंग ना किया जाए जिनको फिर सामान दिया जाए। और फिर SOPs तो ज़ाहिर है यहाँ पे गवर्नमेंट ने बनाने हैं और गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। हाँ कि किसको टेंट मिलने, किसने यहाँ को चला, हाँ मतलब किसने किस सारा किचन चल करके देखें बात यह है कि ये एक जंगल भी है ना, और जंगल भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे यानी हर वक्त दरख्त लगने भी चाहिए। ऑलरेडी दरख्त हैं, उनका ख्याल भी रखना होता है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक बंदा, उनका बहुत से ऐसे महकमे होते हैं जिसमें इजाफी लोग होते हैं, तो इस एरिया का कोई बंदा है उसको यहाँ पे उसकी पूरी ड्यूटी लगा दी जाए कि वो केपी के गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो, वो ये सारी चीज़ें देखे। तो ऐसे स्पॉट्स के ऊपर इन चीज़ों को इंशाल्लाह हम हाईलाइट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अली मीर गंडापुर साहब जो है वो इन चीज़ों के हवाले से, और केपी के गवर्नमेंट इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी जो है वो कंसर्न रखती है, और जब भी उनके नोटिस में कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो फौरी तौर पर इस पर करते हैं। तो मुझे इस पर पूरा यकीन है कि जब अगली बार हम आएंगे तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। और देखें यहाँ पे जिस तरह से स्टूडेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो उससे ज़ाहिर है केपी के गवर्नमेंट का भी एक फ़ायदा है उनका। एक तो केपीके का फ़ायदा है, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है कि लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने एक जगह को बड़ा अच्छा जो है वो मैनेज किया है। बिल्कुल। इन शॉर्ट ये हेरिटेज जो है ये रिनोवेट होना चाहिए और लोगों को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे वो लोग हैं। और मैं मुझे ये पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि जब हम ये चीज़ अली मीर गंडापुर साहब और फैसल मीर गंडापुर साहब मुतलका जो उनकी मिनिस्ट्री है उनके नोटिस में लाएंगे, तो मुझे ये पूरा यकीन है कि जब आप 2 से 3 माह बाद आएंगे तो आपको सूरत इंशाल्लाह। काफ़ी मुख्तलिफ मिलेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सदीक भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर व्यूज़। जज़ाकल्लाह। अच्छा अभी 9 बजने वाले हैं और हम डगरी बंगला के कैंपिंग स्पॉट में मौजूद हैं। कैंप हमारे सेट हो चुके हैं और ये डगरी बंगला बिगरान आगे नज़र आ रहा होगा, और ये अंग्रेज़ों का शाहकार 1867 में बना होता ये। और ये हमारे सदीक जान भाई बैठे हैं और गपशप लग रही है हमारी। ये हमारे कसद भाई हैं, DC यूनिस भाई हैं और सीफ दर्रे गुड हो गए गुड और कासिर भाई। ये हमारे इमरान भाई पोटर हैं और
ये जी 9000 फुट की ऊंचाई पे हमारा नाश्ता तैयार। सुदीप भाई कितना हम चले हैं? सर तकरीबन इस वक्त हम 3.5 किलोमीटर चल चुके हैं अच्छा, वापसी वापसी, और 1 घंटे और 7 मिनट में। और जाते हुए हमें टाइम ज़्यादा लगा था, एक तो रास्ते का हमें कंफर्म नहीं था, और हम क्योंकि इस्लामाबाद से रवाना हुए, एक दोस्त ने रात जिसने इस्लामाबाद आना था वो लेट आया, तो सुबह लेट मेरे पे वही डालते जगह। तो सुबह हम निकले, फिर हम ना 3-3.5 घंटे लग गए नथिया गली तक। आगे हम मीरन जानी तक आए तो एग्जॉस्ट हो चुके थे, और फिर आगे ज़रा सफ़र मुश्किल था क्योंकि रास्ते का भी नहीं पता था, ये भी कंफर्म नहीं था कहाँ पे है, कितना दूर है। तो बड़ा एक ज़रा थोड़ा सा थकावट वाला सफ़र था जाते हुए, और वजन भी ज़्यादा था, और बस बैग में जो थे वज़न भी ज़्यादा था। असल भाई कितने में कवर हम कर लेंगे नीचे तक? मेरा ख्याल है कि हमें 3.5 घंटे में तो करना चाहिए, 3.5 से 4 घंटे के दौरान। क्योंकि डिपेंड करता है हम कितना रुकते हैं। 6 घंटे तो ऊपर जाने में हमें लगे। लेकिन मेरा इरादा है कि वापसी पे चूँकि हम जाते हुए मीरा जानी टॉप पे नहीं रुके थे ना, तो हमें टॉप पे थोड़ी देर 10-15 मिनट रुकना चाहिए। तो वो जाहिर है टाइम आप हमें जल्दी तो है नहीं, तो इसलिए ज़रा दूसरा आते हुए हमने ब्रेक ज़्यादा ली थी, और जाते हुए हम ब्रेक नहीं कर रहे कोई खास, बस बैठ भी। इसकी वजह ये है, उसकी ये है कि यूनेस्को की मीटिंग है इस्लामाबाद में, तो ये मंजिल के करीब होते चले जा रहे हैं ना, मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इनकी, और जब आप मंजिल के करीब हो रहे हो तो सफ़र फिर जल्दी कटता है, आप हिम्मत आपके अंदर होती है, ताकत होती है, आप हर उठने वाले कदम के साथ आप ये कहते हैं कि मंजिल के करीब हो रहा हूँ, और फिर स्नेह होते हैं। मंजिल भी आपकी बड़ी हो, और आपका क्या कहें उसको, बस खुशी ये क्या नहीं होती है, आज़म भी बड़ा हो, मंजिल भी बड़ी हो, और आपको पता हो कि आपको यकीन हो कि हर उठने वाला कदम मुझे मंजिल के करीब कर रहा है, सुभान अल्लाह। तो फिर आपके अंदर एक कुव्वत और ताकत है। आप बॉटल में क्या आप दिखाइएगा ज़रा, ऐसी बातें करता बंदा जो ऐसी चीज़ें पी रहा हो। इस्माइल भाई ने एक साशे दिया है जिसमें क्या है, एनर्जी जिनसिंग। हाँ, तो एनर्जी के लिए इन्होंने एक साशे दिया था, वो मैंने इसमें पिया है। असद मैंने मना किया था कि प्रोसेस्ड कोई भी चीज़ हो वो नहीं पीनी चाहिए, नहीं, लेकिन आप ये लोगों को रिकमेंड करेंगे ये लेके आए साथ एनर्जी का कोई? इस विषय में मेरी राय है कि प्रोसेस फूड नहीं खाना चाहिए। हम जाते हुए केले, आड़ू, खरबूजा, सेब ये वो थे, तो बस वो खाएं, नेचुरल चीज़ें। आर्टिफिशियल चीज़ों से मैं तो अवॉइड करता हूँ। फूड कलर है, पता नहीं इसमें क्या क्या और चीज़ें ऐड होंगी। बहरहाल मैं नेगेटिव मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन अगर तो कोई फ़ायदा हुआ है जिन्होंने ये पिया है तो फिर वो बता सकते हैं कि लोगों के लिए रिकमेंड है कि नहीं। सर मुझे तो बस ये पता है कि तेरे हाथ से मिले जो वो जाम झूमता है, मुझे देर कि इस्माइल साहब के हाथ से मिला है, ये हमने इसको बरकत समझ के पी लिया। और जैसे दरबारों पे लोग जाके चाय जैसी जैसी भी हो वो लंगर समझ के पीते हैं और सुकून मिलता है उनको, कहते हैं ऐसी चाय कहीं नहीं पी। तो मैंने ऐसा साशे कभी नहीं पी, ऐसा ड्रिंक कभी नहीं पिए, सिर्फ इस्माइल साहब की मोहब्बत की वजह से। बेहतरीन हो गया, थैंक यू। कहा जा रहा था कि हम उस रास्ते से हैं। नहीं, वो मेरा आइडिया ये था कि हम पहले यहाँ से आने का मुसलसल उतरे थे, चढ़ाई आनी चाहिए थी, तो वो सीधा स्ट्रेट तो आने। जी तो तकरीबन 24 घंटे हमें लगे हैं, ज़्यादा जो 24 घंटे से ज़्यादा 29 घंटे हमें लगे हैं ऊपर डगरी बंगला जाते हुए और वापस आते हुए। और नहीं, इसमें स्टे भी शामिल था। ये साथ सिर्फ सफ़र नहीं है, ये स्टे भी और 10 घंटे का सफ़र है, स्टे भी इसमें शामिल था। और सदीक भाई क्योंकि मॉनिटर कर रहे थे, वो डिवाइस इसके पास, मोबाइल में ऐप है ना, तो वो ट्रैक कर रही होती है। तो सदीक भाई बताएंगे कि कितना हमें चढ़ने में टाइम लगे, उतरने में कितना टाइम। नहीं, हम वैसे तो तकरीबन हमें जाते हुए भी 6 घंटे लगे हैं, आते हुए 5.5 घंटे लगे हैं, लेकिन हम क्योंकि दरमियान में रुकते हुए भी गए हैं। और दूसरा यह है कि सफ़र जो है वो 14 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है, यानी दरमियान में कुछ शॉर्टकट्स हैं, वो आप शॉर्टकट मार लें तो आप 14 सवा 14 किलोमीटर हो जाता है, और आप अगर जो बाकी रास्तों से जाएँ तो तकरीबन 15 किलोमीटर हो जाता है।
और जो मिरन जानी से आगे 12-8-9 किलोमीटर है। तो टोटल 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर ही जहन में रखे जो भी आए। डगरी बंगला जो भी जाना चाहे तो 15 किलोमीटर जहन दूसरा टाइम से आए ताकि वो टाइम से वहाँ पहुँचे, अपना कैंप लगाएं और बाकी सेट। एटलीस्ट ये पॉइंट है जहाँ से आपने डगरी बंगला की ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ पे गाड़ी पार्क होगी आपकी और यहाँ आपने 10 बजे पहुँचना, 10-11 बजे से लेट नहीं होगा। अभी हमें कोई रास्ते में लोग मिले ना, तो वो लड़के 4 बजे, अभी मेरा जाने का भी आधा हुआ था, यानी उनका तकरीबन 9 और 2 11 कम से कम 11-12 किलोमीटर उनका बाकी था और 4 बज चुके थे उन्हें। तो अब जाहिर है आप जब जाते हैं तो ऐसी जगहों पे तो आप जंगल की खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं ना, तो अंधेरे में जब आप जाएंगे तो आपको तो मज़ा ही नहीं आएगा, बल्कि आप अजीब एंजाइटी सी होगी कि यार ये मैं कैसे रास्ता भी भूल सकते रास्ता भी भूल सकते हैं, भटक सकते हो। आगे कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ से आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन साइड जाती है और रेत समझ नहीं आएगी। एक चीज़ है और वो है कि मिरन जानी से आगे जो ट्रैक है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत ट्रैक। हाँ, बहुत खूबसूरत जंगल है। और बैग्स वगैरह अपना कम से कम इस तरह का बैग जो है ना वो रखा करें। अगर ये मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है आपको तो जरूरत के मुताबिक थोड़ा कम रख लें अभी, क्योंकि मैंने देखा शॉपरों में लोगों ने अपनी चीज़ें उठाई हुई थी और खाना वाना ये वो चीज़ें, तो वो फिर आप अनकंफर्टेबल होते हैं। ठीक होनी चाहिए आपके पास, ये आपको एक एनर्जी शेयर करती है। बिल्कुल। और स्टोरी ये है कि मीना जानी टॉप तक टफ है, उसके बाद सफ़र तो ज़्यादा है लेकिन है बहुत खूबसूरत और आसान है, क्योंकि आप थोड़ी सी उतराई उतरते हैं उसके बाद तकरीबन सीधा चलते जाते हैं और वो जब वापस आप आते तो फिर चढ़ाई होती है आगे हाँ मीना जानी के करीब आके। फिर मिरन जानी से वापसी सारी उतराई है वहाँ से। और सारे लोग इतने खुशकिस्मत भी नहीं है कि उन्हें ऐसा मौसम मिले। इस ऐसे बड़ा मौसम और कंपनी का असर होता है। अच्छा पैसा, ऐसा मौसम था कि धूप नहीं थी और बारिश भी नहीं थी, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, लेकिन ऐसी बारिश नहीं थी कि आप फिसलन हो जाए। आज तो बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उस वक्त हम कैंपों में थे। तब तक हम पहुँच चुके थे और अपनी सेटिंग। अच्छा, आपने चारों लोग टांगों के बारे में बताएं, टांगों का क्या? जाहिर है आप 30 किलोमीटर 24 घंटे में आपने 30 किलोमीटर का सफ़र किया तो आपको थकावट तो होगी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए पहले से ही वॉक की या ट्रैक की, ताकि आपको फील ना हो। और इस्लामाबाद में डेली कहते हैं मैं चाहते उनको बिल्कुल नहीं फील हो। आखिरी बात करना चाहूँगा, ये जब मैं ऊपर पहुँचा तो मेरे जहन में ये बात आई कि जो बंदा डगरी बंगला का ट्रैक करके पहुँचे तो इसका मतलब है कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बेहतरीन सेहत है। ट्रैक कर बासित भाई आ गए, बासित भाई वहाँ। दूसरा, बैग्स में इंतहाई ज़रूरी सामान रखें, बाकी जो आपका कैंप है ये सारा आप जो घोड़ा है उस पर आप रात आप ऐसे बाहर होके आ गए हैं, बैग उतार दिया, हमने जैकेट उतार दी, तो आप बिल्कुल बेहतरीन है आपकी सेहत। आप किसी डॉक्टर के पास ना जाएं अगर आप डगरी बंगला गए। फिर भी किसी आपको डॉक्टर की जरूरत महसूस हो तो हमसे रजू करें, आप भी रखो। ओके भाइयों, आज का हमारा व्लॉग। वासिफ भाई का ज़रा रिव्यू। हाँ, बस वासिफ भाई कैसा लगा? सफ़र बहुत ज़बरदस्त था। बस ये था कि थोड़ी सी थकन वगैरह होती है रास्ते में, लेकिन बस रेस्ट करके जाएं। और ये कि अभी हमें पता चल गया कि हम सारे सेहत, हमारी कार्डिक सेहत, हमारे जो मसल्स है वो सब कुछ ठीक है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ा मजा। जी थैंक यू भाइयों। और यहाँ से हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया था और इंशाल्लाह अगला जो भी ट्रैक होगा वहाँ से उस ट्रैकिंग पॉइंट से आपसे दोबारा मुलाकात कर दी। वहाँ देखते रहिए एक्सप्लोर विद असदुल अफान और अपने मेज़बान इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।